Okay, sir. Hello students, today our topic is solids, liquids and gaseous states of matter. Before this, I have already discussed the forces of attraction present between solids, liquids and gases, that is cohesive forces, which is also known as intermolecular force of attraction. अब आइए बात करते हैं कि जो सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है, इनको कैसे हम लोग इनके पार्टिकल अरेंजमेंट के बेस पर अलग करते हैं। तो देखो, आप लोगों ने जूनियर क्लास में भी पढ़ लिया होगा, सॉलिड्स ऐसे स्पीसीज होते हैं कि जिनके जो पार्टिकल्स होते हैं, जैसे देखो भाई, ये है चार्ट, सारे चीज कुछ भी तुम्हारे पास जो भी ऑब्जेक्ट है सॉलिड के फॉर्म में है, जिसको तुम टच करते हो तो वो कंप्रेस नहीं होता, दैट मीन्स दब नहीं सकता, तो उसे तुम उठा लो। उसमें जरा तुम जाके और ऑब्जर्व करो कि सारे के सारे ऐसे तोड़ो, तो देखो ये पार्टिकल जो निकलते हैं, तो एक पार्टिकल कैसे अरेंज होंगे, एक फिक्स्ड शेप और साइज है इनकी ना, फिक्स्ड वॉल्यूम है में अरेंज है, फिक्स्ड शेप में अरेंज है, तो इस वजह से हम लोग बोल देते हैं। और इनके पार्टिकल देखो, दूर से देखो कहीं गैप नज़र आ रही है, इस पार से उस पार क्या हम देख सकते हैं, जिसमें हम देख भी सकते हैं इस पार से उस पार। उनके भी पार्टिकल में आप वाटर डालकर, एयर डालकर, कुछ भी डालकर और चेक करिए कि क्या इधर से इस पार से उस पार पार्टिकल जा सकते हैं या उधर से आ सकते हैं, तो नहीं, न गैस न आ जा सकती है, न वाटर आ जा सकता है। तो रीजन क्या है कि दैट मीन्स कि इनके बीच में गैप होता ही नहीं है, होता है लेकिन बिल्कुल ना के बराबर, वो हम लोग देख नहीं सकते। तो हम कह सकते हैं कि इनके जो पार्टिकल्स होते हैं, स्फेयर को हमने पार्टिकल मान लिया, जैसे स्फेयर टाइप के इनके पार्टिकल्स होंगे। तो जो पार्टिकल्स होते हैं सॉलिड्स के, वो ऐसे कंपैक्ट अरेंज होते हैं, एक दूसरे के बहुत क्लोजली पैक्ड होते हैं, बिल्कुल बिना जगह छोड़े हुए। देखो, बिना जगह छोड़े हुए ये एक दूसरे में ऐसे अरेंज होते हैं। अब जितने भी इनमें पार्टिकल्स हैं एक दूसरे से इतने क्लोजली पैक्ड हैं, तो मतलब क्या हुआ कि इनमें कुछ ऐसे टाइप का फोर्स भी होगा कि जो इनको एक साथ बांधे रखने में हेल्प करता है। इतना नज़दीक नज़दीक वरना कैसे रह सकते थे। तो अब ये दैट मीन्स कि इनके बीच में जो इस पार्टिकल के बीच में, यहाँ एक ये स्फीयर ले लो, एक ये स्फीयर, इनको जो बांधने का काम करता है, जो बल लगता है, उसको हम बोलते हैं इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ये इनके बीच में जो लग रहा होता है, सॉलिड के केस में सबसे ज़्यादा होता है। अब इनके जो शेप है देखो, या जो वॉल्यूम है, दैट मीन्स आप जितना चाक लोगे, जिस जैसा जगह होगा वैसी ही जगह को शेप पे ऑक्यूपाई कर सकता है, और इनकी शेप फिक्स होती है। दूसरी बात करते हैं, इनमें कंपैरेटिवली हम लोग थोड़ी स्टडी कर देते हैं, फिर इनके में डिफरेंसेस समझ लेते हैं। देखो, लिक्विड्स हैं, लिक्विड्स के केस में क्या होता सॉलिड के जैसा ही है, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस होता है कि इनके जो पार्टिकल्स होते हैं वो एक दूसरे से थोड़े दूर दूर होते हैं, एक दूसरे से थोड़े दूर दूर होते हैं। अब दूर और पास तो कब किसी के होता है भाई, जैसे मान लो तुम दो फ्रेंड हो, तुम्हारे दोनों फ्रेंड की आपस में बहुत पटती है, तो ये बताओ तुम इसके बहुत करीब करीब रहोगे या इससे दूर रहोगे। तो अब अगर तुम्हारी दोस्ती अच्छी है तो तुम बहुत करीब करीब रहोगे, लेकिन ये बताओ कि अगर तुम या कोई भी है, दो फ्रेंड हैं और उनकी थोड़ी सी कम पटती है, तो क्या बताओ वो करीब करीब रहेंगे बहुत ज़्यादा? नहीं। तो इनमें करीब कब कोई रहता है कि जब जिसके पास देखो आंतरिक रूप से कोई नेगेटिव बातें नहीं होती हैं, न इनकी इनके प्रति, न इनकी इनके प्रति, ये एक दोनों दूसरे के प्रति हमेशा सहानुभूति दिखाते हैं, कोई गलत व्यवहार या गलत हरकत कोई किसी के साथ नहीं करता है, तो दैट मीन्स कि इनकी इसलिए दोस्ती होती है। तो यहाँ पर हम बात करेंगे, जो हम इस सब्जेक्ट में वो हम बोलेंगे इस फॉर्म को कि एनर्जी
देखो जिसकी एनर्जी सबसे कम होगी वो फेंक दो से पड़ा रहेगा, और जिसकी एनर्जी ज़्यादा होगी वो क्या होगा, अच्छा दौड़ता भागता हुआ उछल कूद लगाते रहेगा। मान लो तुम्हारे पास कम एनर्जी है तो तुम आराम करने लगते हो, ज़्यादा एनर्जी आई जैसे वैसे दौड़ना और खेलना सब शुरू कर जाते हो। ऐसे यहाँ भी है, जिनकी एनर्जी सबसे कम हो जाती है तो वो एक दूसरे के बहुत पास आ जाते हैं, जिनकी भी एनर्जी कम होती है। अब अगर भाई बहुत अमीर आदमी बन गए, मतलब तुम बताओ तो क्या तुम किसी के पास जाओगे जल्दी, कहीं नहीं जाओगे। तो ऐसे यहाँ भी है कि इनमें क्या होता है, ये थोड़े रिच हो जाते हैं, दैट मीन्स एनर्जी रिच हो जाते हैं, एनर्जी इसमें थोड़ी सी ज़्यादा हो जाती है इनके कंपेरिजन में। तो इस वजह से ये एक दूसरे से थोड़ा दूर रहते हैं, और जब दूर रहते हैं तो इनके बीच में बताओ बहुत करीब हैं, तो फोर्स जो लगेगा दैट मीन्स कि जो इनका अट्रैक्शन होगा एक दूसरे से बहुत ज़्यादा होगा, और इनका अट्रैक्शन एक दूसरे से देखो होगा तो वैसे ही, लेकिन थोड़ा सा कम होगा क्योंकि दूरी है इसी वजह से। और अब बात करते हैं गैसेस की, तो जो गैसेस स्टेट होते हैं मैटर के, उनके तो जो पार्टिकल्स होते हैं ना वो बहुत दूर दूर होते हैं, ऐसे उनके पार्टिकल इतने दूर दूर होते हैं कि एक दूसरे से इनकी बिल्कुल बनती पड़ती ही नहीं है। दैट मीन्स कहने का मतलब ये हुआ कि इनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन यहाँ पर जो काम करेगा वो बहुत ही ना के बराबर नेग्लिजिबल आप कह सकते हैं। तो अब इनकी मतलब क्या हुई कि इनकी जो दोस्ती है वो ना के बराबर हम लोग कह सकते हैं कि ये जल्दी दोस्ती ही नहीं करते हैं। बताओ इतनी दूरी कोई दोस्ती होती है, तो इतनी दूर इतनी गैप है इनके बीच में, दैट मीन्स कि ये एक दूसरे से बहुत दूर रहते हैं। मतलब क्या होगा, एनर्जी बहुत कम होगी। तो हम कह सकते हैं कि इनके बीच जो ये आप जो हैं ये अपने आप को स्फीयर ही मानिए, तो इसमें जो इंटर स्फीयर को ये हम यहाँ इंटर पार्टिकल बोलते हैं, इंटर मालिक्यूल बोल देते हैं या पार्टिकल बोल देते हैं। तो जो इनमें पार्टिकल्स होते हैं ये क्या होते हैं, एक दूसरे के बहुत करीब होते हैं। लिक्विड वाले में पार्टिकल्स एक दूसरे से ज़्यादा दूर पर होते हैं सॉलिड के कंपेरिजन में, और गैस के केस में देखो पार्टिकल एक दूसरे के बहुत ज़्यादा दूर होते हैं। दैट मीन्स सबसे ज़्यादा दूरी गैस में, सबसे कम दूरी सॉलिड में, और मॉडरेट जो होगी वो लिक्विड में होगी। अब फोर्स की बात कर दो आप, फोर्स जो होगी सबसे ज़्यादा किस में होगी बताओ, यहाँ पर तुम्हारे इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सॉलिड वाले में सबसे ज़्यादा लगेगी, और गैस वाले में सबसे कम लगेगी, और लिक्विड वाले में सॉलिड और लिक्विड गैस के बीच में होगी। अब बताओ भाई गैप किस में ज़्यादा होगी, जब एक दूसरे के बहुत करीब रहोगे तो क्या गैप रहेगी बीच में, नहीं पॉसिबिलिटी है। इस वजह से गैप सॉलिड वाले के केस में बहुत ही कम होता है, ना के बराबर होता है। लेकिन जो गैप होता है, स्पेस होता है लिक्विड के बीच में, वो सॉलिड से तो ज़्यादा ही होगा। लेकिन जो गैस होते हैं इनमें जो गैप होता है वो सॉलिड सबसे ज़्यादा होता है। हम कह सकते हैं सबसे ज़्यादा स्पेस, कहाँ की स्पेस, इनके पार्टिकल से पार्टिकल के बीच की स्पेस, जो इंटर पार्टिकल स्पेस होती है, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस होती है, वो गैस के केस में सबसे ज़्यादा और सॉलिड के केस में सबसे कम, और लिक्विड के केस में उनके बीच का होता है ना बहुत ज़्यादा ना ही बहुत कम। अच्छा बात कर लेते हैं कंप्रेसिबिलिटी। कंप्रेसिबिलिटी का मतलब होता है कि कोई चीज़ आप दबाओ और वो दब जाए। तो अब क्या बताओ, सॉलिड को इस चाक को आप दबा सकते हो, क्या बताओ इस डस्टर को आप दबा सकते हो, नहीं दबाया जा सकता है। लेकिन क्या बोर्ड को दबाया जा सकता है, नहीं पॉसिबल है। वॉल को दबाया जा सकता है, नहीं पॉसिबिलिटी है। तो इस वजह से हम बोल देते हैं कि जो सॉलिड्स होते हैं उनकी कंप्रेसिबिलिटी ना के बराबर होती है, या अगर होती है तो बहुत लो होती है। किसकी होती है, जैसे स्पंज, जो आपके स्पंज होते हैं या जो फॉर्म होते हैं, तो फॉर्म में और इन सब में इन सब के केस में होता क्या है कि ऐसे इनके शेप तो होते हैं लेकिन बीच बीच में बहुत खाली गैप होते हैं। तो ये खाली गैप एयर के द्वारा एयर ऑक्यूपाई किए रहती है। तो जैसे जब आप कंप्रेस करते हो इनको तो ये एयर वहाँ से निकल जाती है और ये दब जाते हैं, तो वो कंप्रेसिबिलिटी इनकी थोड़ी सी हो जाती है। रबर है, थोड़ी सी आप दबाओ उससे गैप होने की वजह से तो कंप्रेस थोड़ा सा हो जाएगा। और बाकी और भी आप किसी ऑब्जेक्ट को ले लो तो कंप्रेस करो, कंप्रेस नहीं होगा। अब लिक्विड वाले को आप कंप्रेस करो तो इनके बीच में गैप थोड़ी ज़्यादा होती है सॉलिड के कंपेरिजन में। तो अब बताओ क्या ये कंप्रेस आसानी से हो पाएंगे, नहीं हो पाएंगे। तो सॉलिड से तो ठीक हो ज़्यादा होगी ही इनकी कंप्रेसिबिलिटी। अब बात करते हैं गैस की। तो गैस जैसे आपने बैलून मान लो भर दिया, अब बैलून को पूरा भरा हुआ है,
अब बैलून को आप चाहो तो कंप्रेस करके और बहुत ज़्यादा कंप्रेस कर सकते हो, बहुत दबा सकते हो। इस चाक को, एक ईंट ले लो, इस बोर्ड को, इस डस्टर को, इस वाल को दबाना मुश्किल है, लेकिन एक बैलून जिसमें गैस भरा हुआ है उसको दबाना आसान है और ज़्यादा दबा सकते हो तुम। तो दैट मीन्स हम कह सकते हैं कि जो गैस होते हैं उनकी कंप्रेसिबिलिटी सबसे ज़्यादा होती है। तो ये तुम्हारे थे सॉलिड, लिक्विड, गैस, ये तीनों स्टेट है मैटर के, और इनकी हम लोगों ने कंपैरेटिवली स्टडी भी करी है। और इनमें अगर डिफरेंस पूछता है तो यही तुमको डिफरेंस के फॉर्म में भी लिख देना है कि जो सॉलिड होते हैं इनकी फिक्स्ड शेप होती है, फिक्स्ड वॉल्यूम होती है, लेकिन जो लिक्विड होते हैं इनकी फिक्स्ड शेप होते फिक्स्ड वॉल्यूम होती है। देखो इनकी वॉल्यूम फिक्स होगी। दैट मीन्स कि जैसे मान लो आपको दिया गया 1 लीटर, तो 1 लीटर आपको वाटर या कुछ भी दे दिया गया तो वो तो वॉल्यूम फिक्स है कि 1 लीटर है। आप किसमें पोर कर रहे हो, बकेट में, किसी और अदर कंटेनर में, ये तो डिपेंड करता है आपके ऊपर, तो उसका शेप ले लेगा। ये आपकी गैस है किसी जिसमें ना वॉल्यूम फिक्स ना शेप फिक्स, जिस कंटेनर में आप पोर कर दो उसी का वो शेप भी वॉल्यूम में सब कुछ ले लेगा। तो अब ये तुम्हारे हो गए। अब इनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सॉलिड वाले में सबसे ज़्यादा, लिक्विड में थोड़ा सॉलिड से कम और गैस में सबसे कम, ना के बराबर। कंप्रेसिबिलिटी सॉलिड के ना के बराबर, वेरी लो, और लिक्विड की थोड़ी सी ज़्यादा, मोर देन सॉलिड। और इन केस ऑफ गैसियस वेरी हाई कंप्रेसिबिलिटी। डिफ्यूजन की बात कर लेते हैं। डिफ्यूजन का मतलब क्या होता है, कोई चीज़, एक चीज़ दूसरी चीज़ में मिल जाना। जैसे पानी को रख दो और उसमें कलर तुम ऊपर से ऐड कर दो और बिना स्टार किए हुए वैसे छोड़ दो कलर डालकर से, थोड़ी देर बाद तुम ऑब्जर्व करोगे कि कलर पूरे वाटर में जाकर के और मिल गया। तो ये सब इस प्रोसेस को हम डिफ्यूजन बोलते हैं। तब अगरबत्ती एक कार्नर पर लगाते हो और दूसरे पूरे रूम में फैल जाती है। दैट मीन्स कि वो जो ये एक जगह से दूसरे जगह जाके फैल गई, वो हुई प्रोसेस डिफ्यूजन। तो डिफ्यूजन जो होता है, क्या बताओ, सॉलिड के पार्टिकल एक दूसरे से जाकर मिलेंगे। ये चाक रखा है, चाक का रूम के वाल से या और किसी से जाके मिला कभी नो, तो दैट मीन्स कि डिफ्यूजन की प्रोसेस सॉलिड में बिल्कुल ना के बराबर होती है। लिक्विड में थोड़ी ज़्यादा होती है। जैसे आप किसी भी कलर में 2 सॉल्यूशन आपस में मिला दो और तुरंत मिक्स हो जाएंगे। ये कलर एक विदाउट कलर वाला अब मिला दो दोनों, फिर थोड़ी देर बाद अब ढूंढने से नहीं पाओगे कि ये इसमें कौन सा कलर वाला है, कौन बिना कलर वाला है। और जो गैस के केस में होती है डिफ्यूजन, वो सबसे ज़्यादा होती है। आप एक कार्नर पर अगरबत्ती लगाओ और तो पूरे रूम, इवन कि पूरे ग्राउंड और सब जगह फैल जाती है। तो ये थी आपके कंपैरेटिव स्टडी और डिफरेंसेस। अब हम सब आगे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।